अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 में कह रहा है संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किसमें है? 73 में। अनुच्छेद 74 लिखो। अनुच्छेद 74 किसमें क्या, किसमें ये है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद। राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति को सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद पूछे किसमें है? आपसे पूछ सकता है घुमा के कि मंत्री परिषद का गठन किसमें है? हाँ, अनुच्छेद 74 में। मंत्री परिषद बनाई क्यों गई? राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए। कोई भी काम होगा तो राष्ट्रपति जी के साइन से ही होता है। ठीक है। अनुच्छेद 74 में यह है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए जाएगा एक मंत्री परिषद बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? मंत्री परिषद। बन मंत्री परिषद। अब ये बोल रहा है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा? वो जो उसके सदस्य हैं मंत्री परिषद में, तो मंत्री परिषद, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? हाँ, ऐसे लिखो इसको। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी। लेकिन किसकी सलाह पे? किसकी सलाह पे करेंगे? ये सलाह लेंगे किससे? हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की। मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे कौन? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पे करेंगे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। ये किसमें लिखा गया? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 का एक लिख लो। इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब सवाल देखो, बीपीएससी पूछा था ना कि बताओ प्रधानमंत्री का पद कैसा है? नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत या कोई नहीं? प्रधानमंत्री का पद कैसा है? नियुक्त पद है, अपॉइंटमेंट होता है। निर्वाचित तो सांसद होते हैं ना। सांसद कहाँ से? बनारस से। हाँ, सांसद हो तो फिर सांसद अपने उनके टीम का सांसद भेज रहे हो, तो अपने टीम में कुल उनके कहना सांसद की तुम मोदी छुआ बन जा, का जरा प्रधानमंत्री बन जा ना, समझ में आएगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। और जो समझ में आया कि अंदर में क्या है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति, यानी संघ चाहे तो अपनी कार्यपालिका की शक्ति क्या कर सकता है? विस्तार कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 74 में यह है राष्ट्रपति की सलाह। राष्ट्रपति जो है अपनी सलाह वगैरह मशवरा लेने के लिए क्या किसका गठन किया जाएगा? मंत्री परिषद का क्या किया जाएगा? गठन। इतने बड़े बड़े फैसले, पूरा देश चलाना है, देश के लिए इतने बड़े बड़े फैसले करने हैं, वो राष्ट्रपति जी अपने मन से करेंगे तो एक इंसान गलती भी कर सकता है। तो उनको सलाह देने के लिए किसको रखा गया? मंत्री परिषद में कई सारे लोग होते हैं। प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद का ही क्या है? हिस्सा। अभी हम देखेंगे कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। तो मंत्री परिषद का गठन पूछे तो किसमें कहोगे आप? 74 में ना। इसमें 74 में। और अगर ये बोले कि अब मंत्री परिषद में कई सारे मंत्री होंगे ना, फाइनेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री, खाद्य मंत्री, मारे मंत्री होंगे केंद्र में, तो वो सारे मंत्री जो हैं उनको मिला के क्या बन गई? मंत्री परिषद बन गई। तो इस मंत्री परिषद, भारत में एक मंत्री परिषद होगी, यानी मंत्री परिषद का गठन होगा। ये आर्टिकल कौन कहता है? कहता है ना। अब इस मंत्री परिषद में कौन कौन लोग होंगे? कौन कौन लोग होंगे? उनको कौन चुनेगा? मंत्री। अब सांसद है, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, ही क्या बनेगा? मंत्री। अब गांव में तो गुम्मत हो तो थोड़ी ना मंत्री थे, तो ठीक लगता तो मंत्री बना दे, ऐसा थोड़ी ना होगा। मंत्री बनने के लिए आपको सदस्यता होनी चाहिए किसकी? संसद की। संसद का सदस्य ही क्या बनेगा? मंत्री। हाँ, अगर कोई संसद, याद देखो, याद रखना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, माना तुम्हें हो तो के मंत्री बना देगा, तो राष्ट्रपति चाहेंगे तो आपको क्या करेंगे? नियुक्त कर सकते हैं। किसके लिए? तो के मंत्री बना दिए चाहिए तो, लेकिन एक कंडीशन है। जनता का अरे मंत्रियों की नियुक्ति नहीं करता है तो मंत्री परिषद में, तो मंत्री की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो ठीक लगा, हमारा द्वार चर्चा हुआ राष्ट्रपति, कहीं तो ठीक लगा तो मंत्री बना दें।
तुमको बना दिया मंत्री, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। किसकी? संसद की। किसकी लेनी पड़ेगी? आप मंत्री किसी को राष्ट्रपति बना सकते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। किसकी? समझ रहे बात को? संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब संसद के कितने सदस्य? या लोकसभा का सदस्य बन जाए, याद करा, एस जयशंकर क्या है? विदेश मंत्री है। क्या है? विदेश मंत्री है। वो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। कहाँ के सदस्य हैं वो? राज्यसभा के सदस्य हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी ने उनको क्या किया? प्रधानमंत्री के कहने पर नियुक्त किया है, एक मंत्री बनाया है। कौन सा मंत्री बनाया है? विदेश मंत्री। कौन सा मंत्री? विदेश मंत्री बनाया है। और वो राज्यसभा के ऑलरेडी क्या है? सदस्य है। सवाल दूसरा, पहला क्वेश्चन में है मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है सर, आपका किसमें कहा गया? अनुच्छेद 75 ये बोलता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। सवाल ऐसे आएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? ये ना दी तो 75 दी मार दे बात, ठीक है ना? मतलब 75 रहेगा, समझ आएगा ना? हाँ, अब राष्ट्रपति जो कोई काम करेंगे, सोचो कोई भी काम करना है, सिग्नेचर करना है, कानून बनाना है, नियम बनाना है, आएगा सब, ठीक है। जैसे मान लो कोई विधेयक पास हुआ, वो कानून बनने के लिए लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, साइन होगा, तभी तो कानून बनेगा वो। तो किसी और मामले को वो क्या करनी है? सलाह लेनी है। क्या करनी है? राष्ट्रपति जी को सलाह लेनी है। कोई तो होना चाहिए सलाहकार उनका, तो सलाह के रूप में किसका गठन किया गया? मंत्री परिषद। तो पूछे कि मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? मंत्री परिषद का गठन किसके लिए किया गया? राष्ट्रपति की सलाह के लिए। बात समझ में आई? मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पे। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, कोई व्यक्ति है अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो उसको भी मंत्री बना सकते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि 6 महीने के अंदर उनको संसद का सदस्य बनना होगा। चाहे वो 12, सोचो राज्यसभा में 12 लोग को मनोनीत करते हैं ना राष्ट्रपति, तो मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है आपने देश के लिए कोई अच्छा काम किया हो, कला के क्षेत्र में ना, क्रिकेट खेल के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में ना, तो वो 12 लोग मनोनीत हैं, इसमें से अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो किसी को मंत्री नहीं बना सकते हैं। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अब समझो कि मंत्री परिषद क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद वर्सेज मंत्रिमंडल, क्योंकि कंफ्यूजन होती है ना। देखो मंत्री परिषद में तो बहुत लोग होना, लेकिन मंत्रिमंडल में मेन लोग होते हैं जो सरकार चलाते हैं। ऑलरेडी सरकार कौन चलाते हैं? पूरा मंत्रिमंडल ही सरकार चलाता है। मंत्रिमंडल में वो लोग होते हैं जो प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री अपने मन से बोलते हैं राष्ट्रपति को, इनके मंत्री बनावा, इनके विदेश मंत्री बनाएंगे, है देखो प्रधानमंत्री के सलाह में जो बना रहे हैं वो। बस मंत्रिमंडल जो है ना वो एक टीम है। किसकी? तो प्रधानमंत्री अपने हिसाब से ने कही कि भाई ये सांसद सही हो, इनके राष्ट्रपति जी मंत्री नियुक्त कर दा, वो लिस्ट भेज दी इनको आप मंत्री नियुक्त कर दीजिए, राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त कर देंगे उनको, क्योंकि वो सारे मंत्री मिलकर किसके साथ काम करेंगे? प्रधानमंत्री जी के साथ काम करेंगे। तो अभी समझ लो, आप समझ में आ जाएगा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है वो समझो। ये बातें कहाँ की हो रही है? केंद्र की। कहाँ की हो रही है? कहीं राज्य मत घूमे लग गया, वो भाग 6 में पढ़ेंगे, सेम चीज भाग 6 में भी आती है। तो यहाँ पे अभी समझ ना, तो जब ये चीजें राज्य लेवल पे समझोगे तो और आसान होगा आपको। मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद वर्सेज मंत्री मंडल, इसमें अंतर क्या होता है? तो आज यहां से भी आता है। मंत्री परिषद गठन हुआ, मंत्री परिषद का एक मंत्री परिषद बनेगी। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? बोले हमारा कौन सा वाला? के बारे में कहीं कहा था, ठीक है। 4 में कहा गया मंत्री परिषद होगी। तो पहले मंत्री परिषद को देख लें, देखो मंत्री परिषद में होता क्या है। जैसे मान लो ये है पूरी मंत्री परिषद, ये क्या है? मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं वो सारे क्या होते हैं? संसद के। ये सब क्या होंगे? संसद के सदस्य होंगे। वो संसद के क्या होंगे? सदस्य। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मंत्री परिषद में शामिल कर दिया किसने? राष्ट्रपति जी ने, और वो संसद का सदस्य नहीं है, तो कंडीशन क्या है? कितना महीना के अंदर बन के आएगा सदस्य? वो कहा जाएगा भैया 6 महीना के अंदर सदस्य बन के आवा, नहीं तो मंत्री का पद नहीं रहना, ये क्या हो जाए? खत्म हो जाए। देखो मंत्री परिषद में सारे मंत्री होंगे,
वो मंत्री कौन होते हैं? संसद के सभी क्या होते हैं? इनकी नियुक्ति कौन करता है? अरे इनकी नियुक्ति कौन करता है सबकी? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे? किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 75। 74 में क्या आ गया? मंत्रिपरिषद होगा। इतनी बातें समझ ली थी हमने। अब देखो मंत्रिपरिषद में होते कौन है? सब मंत्री होते हैं, ये सब सांसद होते हैं। कौन होते हैं सारे के सारे? ये सारे के सारे कौन है? सांसद है। अब वो सांसद लोकसभा का भी हो सकता है, वो सांसद किसका हो सकता है? राज्यसभा का भी हो सकता है। कोई दिक्कत? अरे संसद के दो ही सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अब इनमें जो हेड होता है, प्रमुख होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। उनका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। हेड हो गया प्रधानमंत्री। अब इस मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री बने हैं, जितने भी सांसद मंत्री बने हैं, वो किसकी मर्जी से बने हैं? इनकी सलाह पे बने हैं ना। लेकिन इनको नियुक्त करने का पावर किसके पास है? इनका मन है, लेकिन काम करी के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जी ने मान लो बना दिया ये मंत्री, मान लो हम दो ही बनाते हैं। अब देखो ये क्रम समझना आप। जो सबसे खास होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। नाम सुना होगा? कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर यानी कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है। फिर होते हैं राज्य मंत्री। क्या होते हैं? राज्य मंत्री। हिंदी में समझो, राज्य मंत्री क्या होते हैं? फिर होते हैं उप मंत्री। क्या होते हैं? उप मंत्री। अब आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन बस समझने की कोशिश करना, हम पूरा समझा दें। जैसे कोई एक विभाग पकड़ ला, कौन विभाग पकड़ लें? कौन विभाग बता दो? ठीक है। सड़क परिवहन मंत्रालय पकड़ ला, कोई सा विभाग पकड़ लो, उस विभाग में एक क्या बनेगा? मंत्री। हम क्या ले लें? सड़क परिवहन मंत्रालय ले लें, ये थोड़ा बड़ा लगा था। हम ले लेते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय ले लेते हैं। क्या लेते हैं? विदेश मंत्रालय ले लिया। अब विदेश का जो काम है, देश के साथ विदेश के साथ क्या क्या रिलेशन रहना चाहिए ना, राजदूत कौन आया कौन गया, सारे जो काम है, यानी जो इंटरनेशनल लेवल काम है, वो कौन सा मंत्रालय देखेगा? शौचालय मंत्रालय, विदेश मंत्रालय देखी। कौन मंत्रालय देखी? विदेश मंत्रालय। फूड मिनिस्ट्री देखेगी उसको। हर मंत्री का काम बटा हुआ है ना। सड़क परिवहन मंत्री क्या करेंगे? रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर काम करेंगे नितिन गडकरी। रेल परिवहन मंत्री क्या करेंगे? घर बनो ये तो आवाज नहीं है तो के रेल मंत्रालय वहां देखेंगे। समझ पा रहे हो? तो हमने ऐसे विदेश मंत्रालय ले लिया। अब ये विदेश मंत्रालय, अब इसमें मंत्री होंगे, तो मंत्रियों के 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं? भारत में 3 लेवल होते हैं। ये मंत्री बनेंगे कौन? सारे। अच्छा, ये सारे के सारे जो मंत्री बनेंगे, सबसे पहले तो आपको दिमाग में रख लेना, अगर पता तो होगा ही वैसे, ये जो बनेंगे, जो पार्टी जीती है ना, जिसकी मेजोरिटी है, उसी के तो बनेंगे। अरे प्रधानमंत्री के कही दूसरे पार्टी के आदमी कहेगी इनके मंत्री बना था ना कही, तो प्रधानमंत्री हमेशा अपनी पार्टी के लोगों को बनाएगा, यानी जो पार्टी जीती है उसी के तो सारे सदस्य हैं इसमें। ठीक है। विदेश मंत्रालय ले लिया। तो विदेश मंत्रालय में जो एस जयशंकर जी का नाम सुनते हो, वो क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर है। क्या है वो? कैबिनेट मिनिस्टर है। क्या है वो? कैबिनेट मंत्री। सही है। जो एस जयशंकर जी का नाम सुनते हो, देखो हम जो याद करते हैं ना कि अरे यार सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, तो जो भी हम नाम याद करते हैं वो सारे नाम किसके याद करते हैं? लेकिन अगर मान लो, चलो हम रेल मंत्री ले लेते हैं, रेल मंत्रालय ले लेते हैं, ऐसे समझ में आसान होगा। रेल मंत्रालय ले लिया, इसमें कैबिनेट मंत्री होंगे। ठीक है। अगर मान लो ये भारत में नहीं है, भारत में नहीं, विदेश जा रखे हैं किसी काम से, मीटिंग वोटिंग होती रहती है ना लोगों की। रेल मंत्री कोई जापान में गए प्रोजेक्ट देखने की, भाई हमें वो कौन सी ट्रेन चलानी है? बुलेट ट्रेन चलानी है, थोड़ा मॉडल वॉडल देखे, थोड़ी जानकारी ले। रेल मंत्री चले गए कहाँ? जापान चाइना में, वहां जाके टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं, अपने देश में भाई हमें चलानी है, बहुत जरूरी है, तो हम समझने गए। तो ये कैबिनेट मंत्री जो है, ये चले गए कहाँ? जो रेल मंत्री के कैबिनेट मंत्री है, ये कहाँ जो मेन है, वो कहाँ चले गए? विदेश। अब मान लो रेल में कोई काम है जहां पे जिसको देखना है, तो अब इनकी जगह तुरंत कौन ले लेगा? राज्य का मतलब स्टेट मत समझना, राज्य का मतलब ये मत समझना कि स्टेट की बात हो रही है। राज्य दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ जूनियरिटी को। किसको दिखा रहा है? जूनियरिटी को, यानी इनसे नीचे है इसीलिए राज्य लगाया गया है। राज्य का मतलब स्टेट मत समझना। ये क्या दिखा रहा है? जूनियर। सीनियर जूनियर नहीं होता, सीनियर जूनियर। तो कैबिनेट मंत्री नहीं है, मेन तो यही है रेल मंत्री के। अगर मान लो ये देश में नहीं है, कोई रेल का काम आ गया, तो उसको अब कौन देखेगा? इनकी जगह कौन आ जाएगा? राज्य मंत्री। कौन आ जाएगा? राज्य मंत्री। कौन आ जाएगा? अब साइन वाइन कौन करेगा? कोई काम होगा तो
कैबिनेट मिनिस्टर लगाएंगे कौन करेगा, लेकिन ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और ये वास्तव में अगर मान लो ये भी नहीं है तो कौन देखेगा? उप मंत्री। बात समझ पा रहे हो हमारी? समझ पा रहे हो बात को? मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद समझ में आ रहा क्या है? और इनमें हेड कौन है सबसे? इनके पास भी 2-3 मंत्रालय होता है, मेन मंत्रालय अपने पास रखी हैं। जैसे गृह मंत्री देख लो, कौन है? अमित शाह है। तो गृह मंत्रालय किसके पास है? हाँ, तो कैबिनेट वही हुए अमित शाह, लेकिन उनके नीचे मान लो अमित शाह जा रखे हैं विदेश दौरे पे चाहे कुछ करने, तो उनकी जगह तुरंत कौन ले लेगा? जो उनके नीचे इसका गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री होगा, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र, ठीक है, वो कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभाव में आ जाएगा। बात समझ में आई? आ रही बात समझ में? अच्छा, अब तो ये तो हो गई मंत्री परिषद। क्या हो गई? मंत्री परिषद। आ रही बात समझ में? लेकिन अब आता है मंत्रिमंडल। असली जो मतलब मालिक हैं वो सब यहीं पे है। कहाँ पे? मंत्रिमंडल। जब मंत्रिमंडल में कौन? मंत्रिमंडल में ये हो गया प्रधानमंत्री। कौन हो गया? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद में कौन कौन थे? कैबिनेट, राज्य, उप। अब इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, मेन तो यही लोग थे ना। तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री होता है और कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। कौन होते हैं सारे? कैबिनेट मंत्री। कौन होते हैं? कैबिनेट। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री की जो ग्रुप है वही क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल। अब समझा वही बात। रेल मंत्री है मानो, वो भी तो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे कोई, वो मानो चले गए विदेश, इनकी जगह खाली है, इनकी जगह तुरंत कौन ले लेगा? ये जाएगा। इसको अलाउ तो नहीं है वहां पे जाना मंत्रिमंडल में, लेकिन इनके जो सीनियर है वो नहीं है, तो उनकी जगह जाके ये संभालेंगे स्वतंत्र प्रभार के रूप में। किसके रूप में? स्वतंत्र। मतलब क्रीम लोग हैं वो किसमें है? मंत्रिमंडल में। जो लोग स्फेयर में रखे हुए हैं वो किसमें है? इनके साथ। तो मंत्री परिषद में सबको चुनेगा कौन? राष्ट्रपति। कौन चुनेगा? इन सबको चुनेगा कौन? अरे यही लोग तो वहां गए हैं, बस हाई लोग ना गए ना, कहीं जूनियर हो वही लोग। समझ में आई बात? तो इनको चुनेगा कौन? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। अब सवाल इंपॉर्टेंट देखो, अगर मान लो इन केस कुछ हुआ, प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो गई, मान लो इन केस प्रधानमंत्री जी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तो बताओ लोकसभा भंग होगी या मंत्री परिषद भंग होगी? सोचो। प्रधानमंत्री जी ने अपने लोगों को करना अंदाजा बताएंगे, प्रधानमंत्री हुआ तू अपने नियर गुंडा को रखवा कहाँ? अपने मंत्री परिषद को रखवा ना। अब तू ही टपक गई तो आज हम गुंडा का काम खत्म। अब नया कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो कहेगा ना हमके रेल मंत्री ना चाहता हूँ, हमके दूसरा दिया था, हमके ना राष्ट्रपति जी के आप नया लिस्ट भेजिए। बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाहता? अगर प्रधानमंत्री जी इन केस मान लो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री था वो प्रधानमंत्री नहीं है, तो जो उसकी मंत्री परिषद है वो क्या हो जाती है? भंग। लोकसभा भंग होगी। अरे 545 है, चुनाव लड़के गए उन्होंने क्या छेड़ा हुआ? जो नया वो तो लोग रहेंगे, उसमें से अब जो नया प्रधानमंत्री बनेगा वो अपनी नई मंत्री परिषद बनवाएगा। किससे बोल के? कुछ समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ, तो सवाल ये पूछता है, थ्योरी में पूछ दे, बताओ प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर लोकसभा भंग होती है, और प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर कौन भंग होता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर उसकी मंत्री परिषद? तो वो जो टीम है वो टूट जाए। जब लीडर है ना हमारी, तो टीम का है। आई बात समझ में? तो मंत्रिमंडल में मंत्री परिषद ये क्या हो जाएगी? उसकी भंग हो जाएगी। लेकिन लोकसभा फर्क पड़ेगा? लोकसभा में क्या फर्क पड़ेगा? प्रधानमंत्री एक क्या रहना, सांसद है ना, मान ला ये पद पे ना हो तो उनके सीट या दूसरे का चुनाव हो जाए, वो चुन के आ जाइए। सवाल अब याद रखा फिर से। अब मान लो कोई भी सांसद है, अभी 543 है ना, 2 एंग्लो इंडियन को छोड़ दो तो ना, मान लो कोई सांसद है, किसी जगह से कोई सांसद है, वो जीत के कहाँ गया? कहाँ जाएगा वो जीत के? लोकसभा में जाएगा। कहाँ लिखना लोकसभा? वो जीत के कहाँ जाएगा? लोकसभा में। मान लो उसकी मृत्यु हो गई या फिर किसी वजह से उनका पद क्या हो गया? खाली हो गया। चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी सांसद हो, उसका पद खाली हो गया पद खाली। अब उस सीट में चुनाव होगा दोबारा? अरे होगा भाई, एक सांसद कम हो गया, उसको लाना है ना, एक हो चाहे 2 हो चाहे 10 हो, पद खाली हो गया तो वहां पर फिर चुनाव होगा। उस जगह पे चुनाव होगा, वहां कोई अगली बार नया सांसद बनेगा। अरे बनेगा,
अब वो नया सांसद बनेगा, वो कहाँ जाके बैठेगा? लोकसभा में जाके बैठेगा। तो सवाल आपसे ये है कि अब जो नया सांसद लोकसभा में जाके बैठेगा तो उसका कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का या उससे कम? देखो, ये जो 5 लोकसभा पूरी खाली हो जाती है कब? जब चुनाव होता है। सारे के सारे जाके इस बार हमें जिताए, हम गरीबी खत्म करेंगे, तोरे घरे आए, टंकी लगवा दे, मार वादा करत हो लोग, जीत उत गई ना, कुल जा कहाँ बैठे हैं लोग? लोकसभा बैठ गई ना। 2-4 जाने का मतलब इन केस जगह खाली हो गई, इन केस मृत्यु हो गई या कुछ हो गया तो फिर से वो वहां पे 2-4 लोग जो खाली हो गए वहां पे फिर 2-4 लोग साथ में भर के जाएंगे। हाँ लोग, ये 543 लोग गए 5 साल के लिए। 2 साल बाद क्या हुआ? 3 सीट मान लो खाली हो गई। अब 3 सीट खाली हो गई तो बाकी सारे सांसद तो 5 साल के लिए थे, और जिसको 5 साल के लिए तक रहना था वो बेचारा 2 साल रहा, उसके बाद मान लो उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो अब उस सीट में जो लड़के जाएगा तो क्या वो अगले 3 साल ही रहेगा या पूरा 5 साल रही? 3 साल खाली 3 साल रही। कैसा साल रही? खाली। तू सोचा 3 साल रही कि वो 3 जाने का फिर दूसरा पर चुनाव करावा जाएगी तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगी। समझ पा रहे हो? यानी इकट्ठे जाना है, इकट्ठे आना है। बीच में कोई सांसद 2 साल 3 साल का कार्यकाल समाप्त करके खत्म हो जाता है, मान लो उसका पद खाली हो जाता है, तो अगली बार जो सांसद आएगा तो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही रहेगा। समझ पा रहे हो? लेकिन राष्ट्रपति जी में ऐसा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल जाता है बंदा, सिंगल व्यक्ति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति जी का मान लो कार्यकाल था 5 साल, किसी बस उन्होंने मान लो 3 साल में इस्तीफा दे दिया, कुछ हो गया, पद छोड़ दिया। अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो क्या बचा हुआ 2 साल रहेगा वो? ना, वो पूरा 5 साल नहीं है। क्या है? अकेला हो। लेकिन यहाँ पे ग्रुप में कहीं ना हो तो नहीं, जाए के संग में आवे के संग में, भले तो 3 साल बाद तू पहुंचला। समझ पाए हमारी बात? 2-3 क्वेश्चन समझना है आप लोगों को। ये मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में समझना है। देखो मेन क्या है आर्टिकल, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। 71 में क्या पढ़ा था वो? अनुच्छेद 71 में क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 71 बताया था सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, किससे? चुनाव से संबंधित, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामला कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। 72 में क्षमादान पढ़ा, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार ना। इसमें और कंडीशन है लेकिन उसको छोड़ो, फिलहाल ये समझो। 74 में ये पढ़ा कि मंत्री परिषद का गठन, एक क्या बनेगी? मंत्री परिषद बनेगी। एक क्या बनेगी? मंत्री परिषद होगी, इसका गठन होगा। गठन क्यों होगा इसका? राष्ट्रपति की सलाह के लिए। 75 में पढ़ा कि मंत्री परिषद में जो मंत्री होंगे उन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे? सलाह पे। अच्छा, और ये में प्रधानमंत्री। अच्छा, एक सवाल और, सिंगल जो मिनिस्टर होता है, सिंगल जो प्रधानमंत्री होता है, सॉरी सिंगल जो मंत्री होता है, कोई एक मालूम मंत्री है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? याद रखना, उत्तरदायी मतलब राष्ट्रपति को उसे तो सुना जाएगा तो जवाब देंगे, ठीक है। तो एक अगर मंत्री है कोई तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन पूरा मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। किसके? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन समझ आप? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। हाँ, ब्रिटेन में है शैडो मंत्री। अच्छा, एक चीज और, जो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री, जैसे अभी नेता विपक्ष कौन है? राहुल गांधी। तो जो राहुल गांधी की पावर है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर है। किसके बराबर है? कैबिनेट मंत्री के बराबर है। कोई मान लो विदेशी आदमी आता है, प्रधानमंत्री उससे मिलते हैं तो वहां पर राहुल गांधी का नुमाइंदा जरूरी है, ठीक है। तो पूछे नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष की पावर किस मंत्री के बराबर होती है? तो अब सोचा मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री बैठा था ना, यानी प्रधानमंत्री बहुत खास है ना, तो राहुल गांधी की पावर इन्हीं के बराबर होगी, तो नेता विपक्ष है, ठीक है।